Hello children, today I will start a new topic, admission of a partner. It is the second topic of reconstitution of partnership firm. So let's start the topic, reconstitution. When the firm has prepared a new agreement, that is called reconstitution of a firm. Reconstitution means when the firm has come to an end of his first agreement, after that the firm can be continue that agreement again, but if the partner want to change, then the firm will prepare a new agreement, that is called the reconstitution of a partnership firm. Modes of reconstitution of a partnership firm: when change in PSR among existing partner. Second, admission of a new partner. Today I will start admission of a new partner. Retirement of an existing partner. 4. Retirement of an existing partner, death of a partner, amalgamation of two or more partnership firm. So today, admission of a new partner, the section 31(1) of the Indian Partnership Act 1932 states that a new partner may be admitted into the firm only when all the other partners consent to the move, even if one of the partner object to the admission, it cannot be carried out. यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म के अंदर एक नए पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं, लेकिन जो अदर पार्टनर्स हैं वो इस बात से अग्री नहीं करते हैं, तो फर्म कभी भी एक नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकती। यहाँ पर हमारे सेक्शन 31(1) के अकॉर्डिंग एज टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन अगर सारे पार्टनर्स अग्री करते हैं, आफ्टर दैट ओनली एडमिशन कैन बी अ न्यू पार्टनर इन द firm. With the admission of a new partner, the major changes that take place are as follows. When a new partner will be admitted in the firm, that time many changes will be happening. First, change in PSR. किसी भी पार्टनर के आने से सबसे पहले हमारा जो रेशो है फर्म का या पार्टनर्स का वो चेंज होगा। सेकंड, चेंज इन शेयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने पिछली बार भी एग्जिस्टिंग फर्म में अभी जो कंप्लीट हुआ है हमारा टॉपिक, वहाँ पर ये सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, जिसका नाम था चेंज इन PSR अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। कि जब पार्टनर्स फर्म में एक नए एग्रीमेंट के लिए रिक्वायर कर रहे हैं, फर्म एक नया एग्रीमेंट प्रिपेयर कर रही है और वहाँ पर जो पार्टनर है, करंट पार्टनर जो हैं, उन्हीं के आपस में जो रेशो हैं वो चेंज हो जा रहे हैं और उन रेशो के अकॉर्डिंग उनका प्रॉफिट, उनका लॉस, उनके जनरल, वो सारी चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। इसी तरह से जब फर्म के अंदर कोई भी नया पार्टनर एडमिट किया जाएगा, तो वहाँ पर उसके रेशो में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। फर्स्ट, चेंज इन PSR। सबसे पहले जो नया पार्टनर है, हमें उसे भी कुछ शेयर देना है। उसको शेयर सरेंडर करने के लिए या सेक्रीफाइस करने के लिए हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके रेशो में भी चेंजेस होंगे। सेकंड, चेंज इन शेयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसी तरह से यहाँ पर जो गुडविल है, जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो हमें कुछ गुडविल की अमाउंट पे करेगा, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं या फिर कैश कहते हैं। तो उसमें भी चेंजेस होंगे कि हम उस गुडविल को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे। थर्ड, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होगा, तो वहाँ पर फर्म को अपनी एसेट्स की जो है वो वैल्यूएशन करना पड़ेगा फिर से, और एसेट्स की रीअसेसमेंट करनी पड़ेगी नए पार्टनर्स को क्या नॉलेज में लाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इन फ्यूचर एक नए पार्टनर के आने से किस तरह के चेंजेस होंगे हमारे प्रॉफिट में, रिजर्व्स में, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर की जाएंगी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ NPSR। अगर कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ कैपिटल एडिशनल हमें प्रोवाइड करेगा। उनकी कैपिटल को हम किस तरह से उसके कैपिटल अकाउंट को ओपन करेंगे, फिक्स कैपिटल मेथड से या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को, किस तरह का मेथड वहाँ पर यूज़ किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग उसके इफेक्ट क्या होंगे उसके प्रॉफिट शेयरिंग पर, उसके जनरल पर। तो ये सारी एडजस्टमेंट हम यहाँ पर करेंगे। राइट्स एक्वायर्ड बाय द न्यू पार्टनर। फर्स्ट, राइट टू शेयर इन एसेट्स।
जब भी कोई एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो उसको दो राइट फर्म की तरफ से मिलेंगे. फर्स्ट, राइट टू शेयर इन एसेट्स. फॉर दिस राइट द न्यू पार्टनर ब्रिंग एन अग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इधर इन कैश और काइंड. जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है तो जो फर्म है वो भी किसी एक मोटिवेशन के लिए या किसी एडिशनल कैपिटल के एवज में ही उसको एडमिट कर रही है. बिना किसी रीज़न के कोई फर्म किसी नए पार्टनर को एडमिट भी नहीं करेगी. तो यहाँ पर अगर कोई पार्टनर जो नए एडमिशन पर आ रहा है फर्म में तो वहाँ पर वो अपने साथ कुछ एडिशनल कैपिटल को भी ब्रिंग करेगा, लेकर के आएगा, जो हमारी कैश होगी या फिर काइंड. कभी कभी वो कुछ एसेट्स क्या दे देता है, कहता है कि मेरे पास कोई कैपिटल नहीं है, कैश नहीं है पे करने के लिए, कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरे पास कुछ एसेट्स हैं, आप इनको भी ले सकते हो. तो इसी तरह से राइट टू शेयर इन एसेट्स कि जब कोई फर्म में पार्टनर एडमिट होगा तो वहाँ पर जितनी भी कैश है या काइंड है, राइट टू शेयर इन एसेट्स, जितना कंट्रीब्यूशन उसका कैपिटल का होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका शेयर एसेट्स में बनता चला जाएगा. राइट टू शेयर इन प्रॉफिट. इन फ्यूचर प्रॉफिट गेन करने के लिए अब उस पार्टनर को हमारी जो अभी करंट गुडविल है उसमें उसको कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. फॉर एक्वायरिंग दिस राइट द न्यू पार्टनर ब्रिंग सम अमाउंट विच इज़ नोन एज प्रीमियम और शेयर ऑफ गुडविल, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं. गुडविल का जो पेमेंट अमाउंट कोई करता है नया पार्टनर तो उसको हमेशा प्रीमियम कहते हैं, जो एक पार्ट है हमारे गुडविल का. तो इसी तरह से राइट टू शेयर इन प्रॉफिट की इन फ्यूचर उसके गुडविल के अकॉर्डिंग, उसके एनपीएसआर के अकॉर्डिंग जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट्स अब फर्म को गेन होंगे वो सारे उसके राइट्स बन जाएंगे और वहाँ पर उसके राइट्स के अकॉर्डिंग उसके शेयर प्रॉफिट लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैव 5 केसेस. जब भी नए पार्टनर के आने से जो भी चेंजेस रेशो में होंगे वहाँ पर उनके 5 टाइप के जो केस है वो क्रिएट हो जाएंगे. 5 टाइप्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये. फर्स्ट केस इज ओनली न्यू पार्टनर शेयर गिवन. यहाँ पर इन सभी केसों से रिलेटेड मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, तो आई होप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर्स के रेशो भी चेंज हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. फर्स्ट केस इज ओनली न्यू पार्टनर शेयर गिवन कि यहाँ पर नए पार्टनर के लिए जो पुराने पार्टनर हैं वो शेयर करेंगे. सेकंड, फिक्स प्रोपोर्शनेट मीन्स रेशो. फिक्स रेशो कंट्रीब्यूशन बाय ऑल पार्टनर्स फॉर न्यू पार्टनर कि यहाँ पर एक फिक्स रेशो में जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है फर्म के वो एक नए पार्टनर के लिए दोनों या तीन जो भी पार्टनर्स करंट में काम कर रहे हैं सभी मिलकर के एक फिक्स अमाउंट में उसके फेवर में अपने रेशो को सेक्रीफाइस करेंगे. थर्ड केस इज इक्वल प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन बाय ऑल पार्टनर फॉर न्यू पार्टनर कि यहाँ पर इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा पुराने पार्टनर्स की तरफ से एक नए पार्टनर के लिए. नेक्स्ट केस 4, न्यू पार्टनर शेयर बीइंग डिटरमाइंड बाय ऑल पार्टनर सेक्रीफाइस. यहाँ पर नए पार्टनर को देने के लिए जो पुराने पार्टनर हैं वो सेक्रीफाइस करेंगे. इसका मतलब कौन सेक्रीफाइस करेगा ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में और हमारे पार्टनर्स पर. नेक्स्ट केस इज न्यू पार्टनर शेयर कंट्रीब्यूशन सोलली बाय ओनली वन एग्जिस्टिंग पार्टनर कि नए पार्टनर को जो रेशो प्रोवाइड किया जा रहा है उसको केवल एक ही पार्टनर का जो एग्जिस्टिंग जो करंट पार्टनर है वो उसको शेयर करेगा. थर्ड या फिर सेकंड जो पार्टनर है जो अदर पार्टनर्स करंट में काम कर रहे हैं वो अपने रेशो पर उनके रेशो पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. सो स्टूडेंट्स, according the cases I have solved the numerical questions. In these question you will use LCM method. After that you can solve these questions easily. So let's start the questions. First case is only new partner share given. Question: Ram and Sham are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. राम और श्याम दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशो 3:2 है. दे एडमिट सूरज. जहाँ भी क्वेश्चन हमेशा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के क्वेश्चन को हम किस तरह से पहचानेंगे, वहाँ हमेशा हमें एक एडमिट या एडमिशन इस तरह का वर्ड मिलेगा जिससे हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन है. तो यहाँ पर दे एडमिट सूरज इन पार्टनरशिप फॉर्म.
अब इन लोगों ने, दोनों पार्टनर ने मिलकर के एक नए पार्टनर को एडमिट किया और उसको प्रॉमिस किया कि 1/5 शेयर जो है प्रॉफिट हम तुझे प्रोवाइड करेंगे। कैलकुलेट एनपीएसआर। तो किसी भी पार्टनर के फर्म में एडमिट होने से उसके पुराने पार्टनर्स पर भी उसका इफेक्ट होगा, उनका रेशो भी चेंज हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पर 1 अज्यूम इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन में राम और श्याम दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर का रेशो 3:2 है। जिसको हमने एडमिट किया सूरज को, उसको 1/5 शेयर देने के लिए प्रॉमिस किया, लेकिन 3 to 5 इज इक्वल टू 5, 1/5, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो रेशो है वो नया कोई और रेशो है जिसे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसीलिए जब हमारे सभी रेशो अलग अलग होंगे, अनइक्वल होंगे, तो वहां पर हमें 1 को अज्यूम करना पड़ेगा। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, सूरज शेयर 1/5, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब हमें यहाँ पर रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है जिसमें से हम सूरज को प्रोवाइड करेंगे। 1 minus 1/5 is equals to 4/5. This remaining profit will be shared by Ram and Shyam in the ratio of 3:2. अब यहाँ पर जो राम और श्याम है वो अपने 3:2 का जो 4/5 और 3/5 है, इन रेशो में से सूरज को प्रोवाइड करेंगे। 4/5 हमारे पास रिमेनिंग शेयर है, 3/5 पार्टनर का ओल्ड शेयर है। राम शेयर 4/5, रिमेनिंग शेयर जो हमारे पास अभी बच करके आया है, इंटू 3/5 राम का ओल्ड शेयर है, इक्वल्स टू 12/25। रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर, रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर, दोनों को हमने इंटू कर दिया, जिससे हमें टोटल जो रेशो है वो मिल जाएगा। सेकेंड, श्याम शेयर 4/5 इंटू 2/5 इक्वल्स टू 8/5। सूरज शेयर 5/25। एनपीएसआर ऑफ राम, श्याम एंड सूरज विल बी 12, 8 एंड 5। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों का जो रेशो है वो चेंज हो चुका है और तीनों का नया रेशो निकल करके हमारे पास जो मिल रहा है 12, 8 और 5 है। तो इस तरह से फर्स्ट केस में जो क्वेश्चन था कि राम और श्याम दो पार्टनर थे, 30 एडमिट किया सूरज को और सूरज को 1/5 शेयर देने के लिए प्रॉमिस किया, लेकिन यहाँ पर किसने कितना किया ये यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लेकिन दोनों ने अपने जो शेयर हैं ओल्ड शेयर के अकॉर्डिंग ही वहां पर उसको जो प्रॉफिट प्रोवाइड किया है वही है। सेकेंड केस इज फिक्स प्रोपोर्शनेट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ओल्ड पार्टनर फॉर अ न्यू पार्टनर। हेमा एंड रेखा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग profit loss in the ratio 5:3. They admit Kalyani in partnership for 1/5 share which she take 1/10 from Hema, 1/10 from Rekha. Fixed proportionate टोटल फिक्स जो रेशो है वो हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने ओल्ड पार्टनर को अपने नए पार्टनर के लिए। तो यहाँ पर हेमा और रेखा दो पार्टनर है, दोनों का रेशो 5:3 है। यहाँ पर कल्याणी का एडमिशन हुआ 1/5 शेयर के लिए और दोनों पार्टनर ने आपस में एग्रीमेंट किया या आपस में कंसिडरेशन हुआ दोनों का कि 1/10 दोनों हम मिलकर के जो हमारी कल्याणी है उसको हम रेशो प्रोवाइड करेंगे। हेमा ओल्ड शेयर इन इज 5/8 आउट ऑफ विच शी सरेंडर 1/10। जब हम अपनी मर्जी से शेयर देते हैं तो उसे हम सरेंडर कहेंगे। जब फर्म हमें ऐसा करने के लिए कहेगी दैट इज कॉल्ड द सेक्रीफाइसिंग रेशो। वहां पर हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा चाहे हम उसको करना चाहते हैं या फिर नहीं। हेमा न्यू शेयर, हेमा का नया शेयर है हेमा का ओल्ड शेयर है 5/8 माइनस 1/10। यहाँ पर आपको एलसीएम यूज करेंगे तो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, 21/40। इसी तरह से सब एलसीएम निकालने से हमारे पास हेमा, रेखा और जो कल्याणी है उनका नया रेशो बन चुका है 21, 11 और 8। नेक्स्ट केस इज इक्वल प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन बाय ओल्ड पार्टनर फॉर न्यू पार्टनर, कि यहाँ पर इक्वल रेशो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है पुराने पार्टनर्स की तरफ से नए पार्टनर के लिए। A, B partner ratio 5:4. They admit C for 1/3 share which he acquired in equal ratio from both. यहाँ पर जो नया पार्टनर है वो कह रहा है या फर्म कह रही है कि जो दोनों पार्टनर है वो मिलकर के इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे। यहाँ पर कोई सरेंडर या सेक्रीफाइस रेशो नहीं है। पिछले क्वेश्चन में फिक्स प्रोपोर्शनेट फर्म की तरफ से दिया गया था पार्टनर्स के लिए और जिसके लिए उन लोगों ने मिलकर के आपस में कंसिडरेशन किया और सरेंडर कर दिया अपना जो रेशो है वो एक नए पार्टनर के लिए। यहाँ पर फर्म उनको इंटेट कर रही है कि इक्वल आपको प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूट
करना पड़ेगा नए पार्टनर के लिए। ए बी सी पार्टनर 5/4, दे एडमिट सी 1/3 शेयर विच ही एक्वायर्ड इन इक्वल रेशियो फ्रॉम बोथ, फाइंड NPSR। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए। अब यहाँ पर सी ए से कितना लेगा, 1/3 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/6। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट केस इज न्यू पार्टनर शेयर बीइंग डिटरमाइंड बाय ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस। Basant and Rajinder ratio of 5/4. They admit Ashok as a partner. Basant surrender 1/6 of his share and Rajinder 1/3 of his share in favor of Ashok. इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/4 है। अब इन लोगों ने दोनों ने मिलकर के जो एक नया पार्टनर है अशोक, उसको एडमिट किया। बसंत ने कहा 1/6 शेयर मैं प्रोवाइड करूंगा और राजेंद्र का कंसीडर हुआ कि 1/3 शेयर मैं प्रोवाइड करूंगा इन फेवर ऑफ अशोक। तो यहाँ पर दोनों पार्टनर्स ने अलग अलग रेशियो से कंट्रीब्यूशन किया है। कैलकुलेट NPSR। बसंत शेयर 5/9 सरेंडर कर रहा है 1/6। बसंत शेयर 5/9 इंटू 1/6 इक्वल्स टू 5/54। बसंत न्यू शेयर 5/9 ओल्ड शेयर है, 5/54 न्यू शेयर है और इस तरह से टोटल रेशियो उसके पास है 25/54। ये आप यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो सब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सभी क्वेश्चन अगर आप एलसीएम मेथड से निकालेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट केस इज न्यू पार्टनर शेयर कॉन्ट्रीब्यूटेड सोलिली बाय ओनली वन एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस केस में जब एक ही पार्टनर नए पार्टनर के लिए रेशो प्रोवाइड करेगा, ये केस में हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राजेश एंड विक्रम आर पार्टनर, रेशो 3:2। दे एडमिट वरुण एज अ न्यू पार्टनर हु गेट 1/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंटायरली होल प्रॉफिट फ्रॉम राजेश। यहाँ पर जो नया पार्टनर है वरुण, उसको जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया जाएगा उसको केवल जो राजेश है वही कंट्रीब्यूट करेगा। His share of profit entirely from Rajesh. Calculate NPSR. Rajesh original share 3/5. Rajesh sacrifice in favor of Varun 1/5. Rajesh new share 3/5 minus 1/2 is equals to 2/5. Hence न्यू रेशियो ऑफ राजेश, विक्रम एंड वरुण विल बी 2/5, 2/5, 1/5। यहाँ पर राजेश और विक्रम दो पार्टनर थे, वरुण को एडमिट किया। वरुण को जो भी सेक्रीफाइस करना है या जो भी कंट्रीब्यूशन करना है वो केवल एक ही पार्टनर की तरफ से किया गया जो था हमारा राजेश। इसीलिए विक्रम के रेशियो को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि जिस पार्टनर को कोई भी सेक्रीफाइस सरेंडर नहीं करना है, उसके रेशियो को यूज़ ही नहीं करना है, तो उस रेशियो को हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, उसका सेम रेशियो यहाँ पर एज अ आंसर हम पुट कर देंगे। तो इसी तरह से चिल्ड्रन टुडे आई हैव एक्सप्लेन अ टॉपिक, न्यू टॉपिक, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सो यू हैव टू डू all these notes in your fair notebook and watch the videos regularly. After that you have a lots of problem in your accountancy. So take care and goodbye.